खाने की थाली माँ के हाथ में देख मुझे नहीं खाना कहता हुआ कुश दादी के पीछे छुप जाता है। जब नहीं खा रहा है तो क्यों जिद कर रही हो बच्चे के साथ? कुश की दादी उसकी माँ को कहती है, आप चुप रहिए, आपने तो और इसे बिगाड़ रखा है। माँ गुस्से में बोलते हुए मेज पर थाली रखकर चली जाती है। माँ के जाने के बाद दादी कुश को कहती है, कहानी सुनोगे? कुश उछल कर दादी के सामने आ बैठता है। हाँ हाँ, दादी कहानी शुरू करती है और एक एक निवाला उसके मुंह में डालती है। कहानी खत्म होने से पहले ही उसका खाना खत्म हो जाता है। दादी कहानी भी रोक देती है। फिर क्या हुआ बोलो ना दादी, कुश ने कहा। आगे का तो मैं भूल गई, जब याद आएगा तो सुनाऊंगी। दादी इसी चालाकी के साथ उसे खाना खिलाती थी। तुम बहुत भुलक्कड़ हो। कूदता हुआ कुश वहां से चला जाता है और अपने खेल में लग जाता है। अगले दिन कुश जब विद्यालय जाता है तो लंच ब्रेक में वह और उसका दोस्त टीनू दोनों एक साथ टिफिन करने बैठते हैं। टीनू थोड़ा सा खाकर खाना कूड़ेदान में फेंक देता है। अरे तुम रोज रोज टिफिन फेंक देते हो, मेरी दादी कहती हैं खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुश टीनू को समझाता है। क्या करूं, मेरी मम्मी रोज रोज वही नूडल्स ही देती है, टीनू मुंह बनाते हुए कहता है। तुम्हें पता है मैं कभी मम्मी के हाथ से नहीं खाता हूँ। भला ऐसा क्यों? टीनू आश्चर्य से पूछता है। जब दादी खिलाती हैं तो वह बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती हैं। अच्छा, तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ रहती हैं? चकित होकर टीनू बोला। हाँ, क्यों तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं? कुश ने पूछा। मेरी दादी बूढ़ी है, वो अपना काम खुद नहीं कर पाती। मम्मी कहती है दादी रहती है तो काम बढ़ जाता है, वो ऑफिस भी टाइम से नहीं पहुंच पाती है, टीनू ने थोड़े रुआसे मन से कहा। तो अभी कहाँ है तुम्हारी दादी? कुश ने पूछा। पता नहीं, मैं जब भी मम्मी से पूछता हूँ वो मुझे डांट देती हैं और कहती हैं अपना काम करो। पर मैंने मम्मी पापा को बात करते सुना था कि वो गांव में है, टीनू ने कहा। अच्छा, तो उनका काम कौन करता है? कुश ने पूछा। पता नहीं मुझे, पर मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो दादी को अपने साथ रखूंगा, उनके सारे काम मैं कर दूंगा। अभी तो मैं छोटा हूं ना। टीनू के इस बात से उस गंभीर माहौल को तोड़ा और दोनों के चेहरे पे एक चमक आई। हाँ, ये ठीक रहेगा, चहकते हुए कुश ने कहा। स्कूल की घंटी बजती है और दोनों अपनी क्लास की तरफ भागते हैं। उस दिन विद्यालय से घर आने के बाद कुश शांत था। घर में रोज की तरह उछल कूद नहीं था। मम्मी को लगा कि आज लगता है डांट पड़ी है टीचर से। रोज जब शाम को पापा ऑफिस से आते तो कुश स्कूल की सारी खबर पापा को सुनाता, पर आज कुश एकदम शांत था। पापा ने इशारे में मम्मी से पूछा, क्या हुआ इसे? क्या हुआ? डांट पड़ी होगी टीचर से, और क्या स्कूल में भी की होगी कोई शैतानी? मम्मी कुश की तरफ इशारा करते हुए कहती है। क्या हुआ कुश, मम्मी ठीक कह रही है क्या? पापा भौं चढ़ाते हुए कुश से पूछते हैं। कुश पापा के पास आता है, उनकी गोद में बैठ जाता है और कहता है, पापा मैं दादी के सारे काम कर दूंगा, आप उनको कहीं और मत भेजना। बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं उनका ख्याल रखूंगा। मम्मी को नहीं करना होगा, पर उनको कहीं और ना भेजना। और कुश रोने लगता है। पापा को लगता है कि मम्मी ने आज दादी को कुछ कहा है जिसका असर बच्चे पर पड़ा है। गुस्से से मम्मी की तरफ देखते हैं। फिर वह दादी से पूछते हैं कि क्या हुआ है आज? मम्मी और दादी दोनों चकित होना में सर हिलाते हुए पापा की तरफ देखती हैं। पापा, टीनू की दादी बूढ़ी हो गई है, वह अपना काम नहीं कर पाती, इसीलिए उसके मम्मी पापा ने उन्हें कहीं भेज दिया है। आप दादी को कहीं मत भेजना। पापा को सारा मांजरा समझ में आ जाता है और वह कहते हैं, जैसे तुम मेरे बेटे हो वैसे ही मैं दादी का बेटा हूँ। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते तो मैं दादी के बिना कैसे रह सकता हूँ? इसीलिए दादी यहीं और हमेशा हमारे साथ रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। टीनू के मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, दादी अकेले घर में रहती थी, उनका ख्याल कौन रखता? इसीलिए उन्होंने उन्हें टीनू के चाचा के पास रखा है जो उनका ख्याल रखते हैं। यह सुन कुश कहता है, सच्ची तो कल मैं टीनू को बताऊंगा उसकी दादी कहाँ है। और फिर कुश की सारे दिन की खबर शुरू हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।